दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह साफ कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स अब लंबी दूरी की मिसाइलों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, खासकर ऐसी एयर टू एयर मिसाइलों पर जिनकी मारक क्षमता कम से कम 200 किलोमीटर हो। इसका कारण साफ है कि मौजूदा समय में एयर टू एयर से मार करने वाली मिसाइलों का मुकाबला अब केवल 100 किलोमीटर रेंज तक सीमित नहीं रहा। आज की BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें इतनी एडवांस हो चुकी है कि दुश्मन को निशाना बनाने के लिए उसे देखना जरूरी नहीं रह गया। इसलिए इंडियन एयरफोर्स अपनी मिसाइल इन्वेंट्री को अपग्रेड करना चाहती है ताकि किसी भी खतरे का पहले और दूर से जवाब दिया जा सके। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 जैसी स्वदेशी मिसाइलें मौजूद हैं। अस्त्र मार्क 1 की रेंज लगभग 80 से 110 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 2 की रेंज करीब 108 किलोमीटर है। ये मिसाइलें अपने समय के हिसाब से बेहतरीन हैं, लेकिन आज की ज़रूरतें इससे कहीं आगे हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदी देशों के पास पहले से ही 200 से 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें हैं। इस अंतर को भरने के लिए DRDO अस्त्र एक्सटेंडेड रेंज वर्जन और गांडीव जैसी मिसाइलों पर काम कर रही है, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से अधिक और लगभग 300 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, लेकिन इनके सर्विस में आने में अभी कम से कम 2 साल का समय लग सकता है और रक्षा के क्षेत्र में यह समय अवधि काफ़ी लंबी मानी जाती है। इसी बीच एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन के तौर पर रूस की R-37M मिसाइल पर विचार किया जा रहा है। यह दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। इसके एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है और बूस्टर के साथ यह लगभग 400 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इसकी स्पीड मैक 6 तक है और इसमें लगभग 60 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जाता है, जो सामान्य एयर टू एयर मिसाइलों से कई गुना ज़्यादा है। यह मिसाइल खास तौर पर उच्च मूल्य वाले टारगेट जैसे एवेक्स और एयरबॉर्न कमांड सेंटर को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। हालांकि इसका वजन 500 किलो से अधिक है, जिससे विमान की गतिशीलता पर असर पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि इसे नज़दीकी डॉग फाइट के बजाय लंबी दूरी से हमले के लिए बनाया गया है, इसलिए यह कमी बहुत गंभीर नहीं है। इसके अलावा रूस की R-77M मिसाइल पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जिसकी रेंज लगभग 190 किलोमीटर है और इसमें ड्यूअल प्लस मोटर का इस्तेमाल किया गया है। यह विशेष रूप से MiG-29 और सुकोई 30 MKI के लिए एक उपयुक्त अपग्रेड साबित हो सकती है। इसी तरह इजराइल की स्काई स्टिंग मिसाइल भी एक संभावित विकल्प है, जो 2023 में प्रदर्शित हुई थी और ट्रिपल प्लस मोटर तकनीक पर आधारित है। इसकी संभावित रेंज 150 से 200 किलोमीटर के बीच है और वजन केवल 170 किलो है, जिससे इसे LC तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों में भी लगाया जा सकता है। तेजस पहले से ही इजराइल रडार और मिसाइल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन अपेक्षाकृत तेज हो सकता है। एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों के अलावा इंडियन एयरफोर्स हवा से जमीन पर मार करने वाले लंबी दूरी के हथियारों को भी प्राथमिकता दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस, स्कैल्प्स, रैम्पेज और रुद्रम सीरीज के हथियारों का प्रभावी इस्तेमाल हुआ, जिनकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर और उससे आगे तक जाती है। इन हथियारों की परफॉर्मेंस ने वायुसेना का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा दिया। दोस्तों, आज के समय में लंबी दूरी की मिसाइलें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आधुनिक युद्ध में पहले वॉर करने की क्षमता ही जीत की पूंजी है। यदि आप दुश्मन को उसकी रेंज से बाहर रहते हुए मार सकते हैं तो उसे जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं मिलेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों अपने एयर डिफेंस और मिसाइल टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसे में हमें 100 या 150 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। रूसी और इजरायली मिसाइलें फिलहाल के लिए अंतर बनने का समाधान हो सकती है, लेकिन लंबे समय में हमें पूरी तरह स्वदेशी लंबी दूरी BVR मिसाइलें चाहिए, जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम में पूरी तरह से इंटीग्रेट हों। इसके लिए DRDO को विकास और परीक्षण की गति तेज करनी होगी, ताकि मिसाइलों के सर्विस में आने तक वे तकनीकी रूप से अद्यतन बनी रहें और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये न्यूज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।